नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज है विश्व जल दिवस। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि जल है तो जीवन है, यानी जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए जल का उपयोग सही तरीके से और उचित मात्रा में होना जरूरी है। जल के स्रोतों को दूषित होने से बचाना ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जल या पानी को लेकर कई मुहावरे, कई कहावतें भी बनाई गई है। आपके क्षेत्र में भी कई ऐसी बातें कही जाती होगी जल के बारे में, जो आप हमें लिख के बता सकते हैं। कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरना, या फिर पानी का बुलबुला, या कहते हैं कि मेहनत पर पानी फेरना। और ऐसे कितने ही कहावतें हैं, कितने ही मुहावरे हैं। तो अगर ऐसी किसी बात के बारे में आपको जानकारी हो तो वो भी आप हमें लिख करके बता सकते हैं। लेकिन हमारी जो बात है, मुख्य मुद्दे की बात, वो ये है कि जल की बचत हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जल का अपव्यय हमें कैसे रोकना चाहिए। जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज जल की बातें और इसी से संबंधित गाने भी आपको सुनवाए जाएंगे। तो आज फिल्मों की जो लिस्ट है उसके बारे में आपको बता देते हैं। गंगा तेरा पानी अमृत, दो बूंद पानी, सवेरा, शोर, माचिस, अमानत, पहचान, पति पत्नी और वो, शहनाई और काबुली वाला। इन फिल्मों के गाने आप सुनेंगे आज विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहला जो गीत है ये गंगा तेरा पानी अमृत इस फिल्म का गाना है। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाजें हैं इसमें। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत रवि का, नवीन निश्चल और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना है। सबसे पहले आपको एक जो हमारे श्रोता ने बात लिखी है उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद गीत सुनेंगे। लिखते हैं कि पानी हमारे जीवन का आधार और सबसे अनमोल संसाधन है। जल ही जीवन है। वाक्य का सीधा अर्थ है कि पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य के शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा पानी से बना है। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अनिवार्य है। पानी शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम है और ये पाचन क्रिया में भी मदद करता है। यानी पानी हमारे शरीर के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस पृथ्वी के लिए भी जरूरी है, और पूरे मानव मात्र के लिए, प्राणी के लिए, पौधों के लिए, सब के लिए जल का महत्व है। चलिए गाना सुनते हैं आप। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहानी गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत,
धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्कान। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। जी, ये गीत आपने सुना। नदियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। एक ठंडा ताज़ा मीठा पानी लेकर वो बहती है और हमारे घर जब वो उनका जल पहुंचता है तो मन को कितनी खुशी मिलती है। खुशी क्या ज़रूरत है वो हमारी, तो खुशी का होना तो स्वाभाविक सी बात है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जल का संरक्षण केवल आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है। जल केवल एक रासायनिक सूत्र H2O नहीं बल्कि जीवन की आत्मा और भावनाओं का बहता हुआ रूप है। यह शांति, पवित्रता और निरंतरता का प्रतीक है जो हर बाधा को पार कर रास्ता बनाना सिखाता है। पानी माँ की ममता की तरह शीतल और जीवनदायी है जो प्यासी धरती को तरोताजा करता है और हमें प्रकृति से जोड़ता है। जल ही जीवन है, इसलिए जल दिवस हमें याद दिलाता है कि हम जिस तरल आशीर्वाद को इतनी सहजता से इस्तेमाल करते हैं वह न तो अनंत है और न ही निःशुल्क। यह एक विशेषाधिकार है और एक भावनात्मक कर्तव्य दोनों है। पानी हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढलना है, कैसे छोटे छोटे रास्ते ढूंढकर भी आगे बढ़ना है और कैसे निरंतर चलते रहना है बिना थके बिना रुके। बहुत अच्छी बात आपने लिखी, धन्यवाद आपका। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। किसी जमाने में ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की हकीकत थी। इन इलाकों में रहने वाले को शबनम का कतरा यानी कि ओस की बूंद भी दरिया महसूस होता था। और राजस्थान में बारिश नहीं पहुंचती थी। बारिश की कम मेहरबानी में रेगिस्तानी इलाके अकाल से जूझते थे। पानी के लिए लोगों को मीलों दूर भटकना पड़ता था। दूध जो मैसर था यानी पानी मृग मरीचिका की तरह था। तो इस तरह कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पानी की बहुत कमी होती है, बरसात नहीं होती है, तो वहां पानी का क्या मूल्य होता है ये वही लोग जानते हैं जिनको कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है एक घड़ा पानी के लिए। और इसके लिए जो एक फिल्म बनाई गई है 2 बूंद पानी, बड़ी सटीक इस विषय पर बने। तो इसी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मीनू पुरुषोत्तम और परवीन सुल्ताना की आवाजें हैं इसमें, कैफी आजमी के बोल हैं, संगीत है जयदेव का और इसमें मुख्य कलाकार जो हमें दिखाई देती है वो है सिमी गरेवाल। सुनते हैं ये गीत। अब पनिया भरन
इस गीत को जब हम देखते हैं तो देखते वक्त एक बात का ख्याल तो ज़रूर आता है कि जब परिस्थितियां बहुत कठिन हो, मुश्किल हो, लेकिन उसमें भी संगीत के माध्यम से उन कठिन क्षणों को भी किस तरह से हल्का फुल्का बना लिया जाता है। रेगिस्तान में तेज गर्मी में बहुत दूर तक पानी लेने के लिए जाना, सिर पर पानी का घड़ा रख कर के लाना, लेकिन इस परिस्थिति के बीच भी गीत गाते हुए उन पलों को किस तरह से सुंदर बना दिया जाता है, ये इस गाने को देखते हुए बात हमें महसूस होती है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला की थीम है पानी। आज वर्ल्ड वाटर डे है। दुनिया में स्वच्छ जल बहुत ही कम मात्रा में है, उसे बचाने की जिम्मेदारी हर एक इंसान की है और भविष्य में जल संकट न आए, इस तरह की हमें कोशिश करनी है। और जो हमने कहावतों और मुहावरों की बात की तो हमारे साथी लिख रहे कि बहुत सारी तो आपने बता ही दिए, पर कुछ इस तरह भी बोला जाता है कि पानी पानी होना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना, सारी मेहनत पर पानी फिरना यानी मेहनत को बेकार हो जाना, और गई भैंस पानी में यानी कि काम बिगड़ जाना, ये भी इसमें शामिल है। एक साथी लिख रहे हैं कि प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करें, पशु पक्षी जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें, जल बचाएं, व्यर्थ ना होने दे। एक हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि आज की गीतमाला में जल यानी पानी की चर्चा और गीत है। जल ही जीवन है। गर्मी का धीरे धीरे आगमन हो रहा है। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ेगी तो नदी, तालाब, पोखर सूखने लगते हैं और पानी की खपत भी बढ़ेगी। गर्मियों में शरीर से पानी जल्दी सूखता है, प्यास भी अधिक लगती है। नहाने धोने में भी पानी बहुत बर्बाद होता है। कूलर आदि में भी अच्छी खासी पानी की खपत होती है। पानी की खपत और बचत दोनों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। चलिए, धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सवेरा फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता जी की आवाज है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना है और शैलेश मुखर्जी का इसमें संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है, अगर आप बता सकें तो जरूर बताइए हमें। नदिया के पानी हो रे नदिया के पानी, चुप चुप जइयो सजना से कहियो, मेरी बिन तेरे कैसे बीतेगी जवानी। नदिया के पानी हो रे नदिया
मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि जल ही जीवन है, जल का महत्व प्रकृति के लगातार बने रहने के लिए कितना आवश्यक है, ये जानकारी मानव जाति भली भांति समझती है, लेकिन विडंबना यह है कि सारी दुनिया जानती है इस तथ्य को, फिर भी अनजान बना मानव जल संकट के दुष्परिणाम से बिना डरे प्रकृति के जल का दोहन करना जारी रखे हुए है। एक साथी लिख रहे हैं कि पानी की हर बूंद है कीमती, इसे व्यर्थ कभी ना बहाना, आने वाली पीढ़ी के लिए बस यही उपहार बचाना। एक साथी ने यह भी लिखा है कि जैसे मंदिर देख करके हम हाथ जोड़ उठते हैं, वैसे ही हमें खुला पानी या नल देखकर उसे तुरंत बंद करना चाहिए। जल है तो कल है, वो हम हमेशा पानी व्यर्थ होने से बचाएं। प्रकृति की सबसे बड़ी देन है पानी, और हमारे यहाँ या मतलब कई ऐसे जगह होती है जहाँ पानी की किल्लत होती है, तो उन्हें इसका महत्व भली भांति पता होता है। तो दोस्तों, पानी की कीमत को जानो। पानी बड़ा अनमोल है, प्यासे की प्यास बुझाता है और महिमा इसकी बेमिसाल है। ये हमारे साथी की बात है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक संदेश सुनते हैं, उसके बाद गीत। सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। एक साथी ने ये बात लिखी है कि बचपन में जब हम गांव जाते थे तो घर के आंगन में एक कुआं था। आधा भाग कुआं का ढका था और उसमें बाल्टी डालकर पानी निकाला जाता था। हम बच्चे तो ये काम करते नहीं थे क्योंकि डर लगता था। बड़े पानी निकालकर हमारे लिए बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता था। घर के किसी बड़े सदस्य की जिम्मेदारी होती थी कि शाम होते ही उन बड़े बर्तनों की बाल्टी में पानी भरकर रख दिया जाए, क्योंकि खाना पीना हो जाने के बाद कोई भी लोग कुआं में बाल्टी डाला जाता था और ना तो डाला जाता था और न ही पानी निकाला जाता था। बाबा बताते हैं कि पानी वरुण देवता है और उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर आप अपनी बात को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें लिखते समय कुछ जो गलतियां हो जाती है उन्हें आप थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोर फिल्म का गाना सुनते हैं। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें हैं। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा हुआ ये गाना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। एक घूंट मिलता जन्नत सा आया। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यास जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, गंगा से जब मिले तो बनता गंगा जल तू पावन। बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। सावन आया, सावन आया। सावन आया सावन आया, रिमझिम बरसे पानी, आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर, आग बहन कर पिघली जाए जवानी। कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। दुनिया बनाने वाले रब जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए। वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए। जब तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए। कली खिले तो छट आ जाए पतझड़ का पैगाम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। ओ पानी, ओ पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला लो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये तो हम पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक मनुष्य का स्वभाव भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जाए उस तरह के वातावरण में ढल जाए, तो उनके लिए भी ये आसान होता है। बहरहाल हम पानी पर बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जल संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, जैसे शौचालय, कपड़े धोना और बागवानी में पानी की बर्बादी नहीं करना है। वर्षा जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल डायनासोर की सफाई जैसे बड़े पैमानों पर प्रयास को
बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम जल संकट का सामना कर पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक जगह सुरक्षित या कल एक सुनिश्चित करके जाएंगे। एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने और इसे भविष्य के उपयोग के लिए जमा करने का भूजल को रिचार्ज करने की एक टिकाऊ प्रक्रिया है। इसमें छत के पानी को पाइपों के माध्यम से टैंकों में जमा किया जाता है या गड्ढों के द्वारा सीधे मिट्टी में उतारा जाता है। तो इस प्रक्रिया को भी अगर संभव हो तो अपनाया जा सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपसु अंतः अमृतम अपसु भेषजम, अर्थात जल में अमृत है, औषधि गुण है। ये सत्य अनादिकाल से स्वीकार्य सर्वमान्य है कि जल ही सृष्टि का आधार है। हम जल राशियों यानी कि नदियों को मां के समान मानते हैं। आइए विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन का हम संकल्प लें। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। माचिस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल हैं, विशाल भारद्वाज का संगीत है। वैसे तो यहाँ जो जल स्रोत के पानी की बात नहीं हो रही है, आंख के पानी की बात हो रही है, लेकिन ये भी बात सही है कि हमारी वजह से किसी की आंख में पानी ना आए, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए।
पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में भर जा नींदें खाली कर जा। माचिस फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी लिख रहे हैं कि जल का महत्व समझना और समझाना अनिवार्य है। जल से जुड़ा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी इसका समर्थन करता है। 1974 में हमारे घर पर बोरवेल लगाया गया था। तब 30 फीट पर ही मीठे पानी की धार निकल पड़ी थी, परंतु उसी क्षेत्र में 20 साल बाद 400 फीट पर भी पानी की एक बूंद नहीं निकलती है। सिर्फ बारिश के दिनों में गहरे खुदे बोरवेल से पानी मिलता था। यह भयावह स्थिति अब भी सुधरी नहीं है, अतः हमें भूमिगत जल का भी संरक्षण करना चाहिए। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जल पृथ्वी के तापमान को ठंडा और संतुलित रखता है। पानी के अभाव में ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे सब कुछ जल जाएगा। यदि हम जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो जल ओझल यानी कि गायब हो जाएगा और धरती पर जीवन का अंत फिर निश्चित होगा। एक साथी ने ये बहुत बड़ी अच्छी बात लिखी कि हम सामूहिक प्रसंगों पर भोजन करते वक्त ये बात अक्सर सुनते या पढ़ते आए हैं कि उतना ही भोजन लो थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए नाली में। वहीं पानी भी भोजन के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम ऊपर वाले मुहावरे को उसी के साथ जोड़ सकते हैं, उतना ही जल लो प्याली में व्यर्थ न जाए नाली में। जी हाँ, ये सही बात है आपकी कि पानी उतना ही लेना चाहिए जितना आप पी सके। एक साथी लिखते हैं कि पानी का महत्व इतना है कि जब अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष में प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले यही संभावना तलाशते हैं कि कहीं पानी या नमी है क्या। तो पहला प्रयोग पानी पर होता है। अगर हाँ तो आगे की सोच फिर शुरू होती है। धन्यवाद आपका। और अब हम आपको अमानत फिल्म का गाना सुनवाएंगे। आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना है। संगीत किसका है ये आप बताइए। छल छल पानी हमारी जिंदगानी ये चल के रुकना जाने ना जाने ना। छल छल पानी हमारी जिंदगानी ये चल के रुकना जाने ना जाने ना। बड़ी अलबेली ये बड़ी मस्तानी ये दुनिया के बंधन माने ना माने ना। हर पल चंचल रही राह बदल मूरख है जो पहचाने ना। है कोई जो जीवन के उम्र से चढ़ते हुए तूफान को रोके। है कोई जो जीवन के उम्र से चढ़ते हुए तूफान को रोके। आज सुबह की धूप में प्यारे चल न सकेंगे शाम के धोखे। ओ शाम के धोखे। चल चल पानी हमारी जिंदगानी ये चल के रुकना जाने ना जाने ना। बड़ी अलबेली ये बड़ी मस्तानी ये दुनिया के बंधन माने ना माने ना। हर पल चंचल रही राह बदल मूरख है जो पहचाने ना। कहने को जीवन बहता पानी, लेकिन इसकी धार को देखो। कहने को जीवन बहता पानी लेकिन इसकी धार को देखो। पिसती हुई चट्टान को देखो, कटते हुए पहाड़ को देखो। ओ पहाड़ को देखो। छल छल पानी हमारी जिंदगानी ये चल के रुकना जाने ना जाने ना। लाखों गीत हजारों
जागे इस कल कल छल छल से, लाखों गीत हजारों नगमे जागे इस कल कल छल छल से। सावन भादो गेहूं धान सभी कुछ है इस बहते जल से, ओ बहते जल से। चल चल पानी हमारी जिंदगानी, ये जल के रुकना जाने ना, जाने ना। बड़ी अलबेली ये बड़ी मस्तानी, ये दुनिया के बंधन माने ना, माने ना। हर पल चंचल लगी राहों बदल, रहे पहचाने ना। अमानत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। इसमें संगीत है सलील चौधरी का। एक साथी लिखते हैं कि कुदरत की सबसे अनमोल रचना इंसान है, लेकिन उस इंसान के अस्तित्व की डोर जिस अदृश्य शक्ति के हाथ में है वो है जल। जल हमें विनम्रता सिखाता है, ये अपना रास्ता खुद बनाता है और बड़े बड़े पत्थरों को भी अपनी कोमलता से तराश देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस अमृत ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आज हमने उसे ही प्रदूषित कर दिया है। हमारी सूखती नदियां और घटता जल स्तर दरअसल हमारी आने वाली पीढ़ी की मुस्कुराहटों का कम होना है। एक साथी ने यह भी लिखा कि आज विश्व जल दिवस है। आज गीतमाला का बहाव जल या पानी की ओर है। मनुष्य के साथ सभी जीवों और खेती के लिए भी जल महत्वपूर्ण है। इसे जरूरत के मुताबिक ही उपयोग करें। पानी की एक एक बूंद को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी व्यर्थ पानी का उपयोग आने वाली पीढ़ी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। और एक साथी ने यह बात लिखी है कि पानी की तरह हमें भी अपने स्वभाव में लिक्विडिटी रखनी चाहिए, यानी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। पानी जैसे हर जगह मिल जाता है, हर रूप में दिखता है, वैसे ही हमें भी हर किसी के साथ मिलकर रहना चाहिए, किसी की जरूरतों को समझना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। पहचान फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं। वर्मा मलिक का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। दौलत है तेरे कदमों में, किस्मत है तेरे हाथों में। खुशियाँ है तेरी पलकों में, मस्ती है तेरी आंखों में। सब कुछ तुझको मालिक ने दिया, मैं तुझको क्या दे सकता हूँ। एक रूप को भेंट की रिश्वत देना लगता है अपमान मुझे। कौन कौन कितने पानी है सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। कोई शान की खातिर पैसे को पानी की तरह बहाता है। कहीं बिन कीमत मालिक का दिया पानी पैसे से बिकता है। इस सभा के सुंदर चेहरों से रौनक तो बढ़ती है, लेकिन रौनक वाले चेहरों के पीछे मिले हैं दिल सुनसान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है।
कर्म सविता मर्यादा नजर न आई मुझे कहीं। गीता ज्ञान की बातें देखो आज किसी को याद नहीं। माफ मुझे कर देना भाइयों, झूठ नहीं मैं बोलूंगा, वही कहूंगा आपसे जो गीता से मिला है ज्ञान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। कहावत है, कौन कितने पानी में है ये मुझे पता है, और उसी को आधार बनाते हुए ये गीत बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ श्रोताओं ने जो बातें लिखी वो आपको बताते हैं। लिखते हैं कि जल है तो कल है, एक और पानी का यह दृष्टिकोण है तो दूसरी तरफ जल ही जल है और पानी ही पानी का अथाह सागर है, मगर उस पानी में कल नहीं अपितु कल नहीं है, उसमें बेचारा सारा का सारा पानी खा रहा है। यानी कि ये समुद्र की बात कर रहे हैं। माना वो कल देने वाला जीवनदायक मीठे पानी का उत्पादक है, किंतु उसके लिए एक स्वस्थ ऋतु चक्र की आवश्यकता है, जो कि अपने आज के परिदृश्य में अपने ही लोगों द्वारा बिगाड़ दिया गया है। उसके फलस्वरूप हम लोग आज ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। अनियंत्रित ऋतु चक्र के चलते रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम के सहारे बढ़ने के प्रयासों की ओर हम अग्रसर हैं। एक साथी ये लिखते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं, धर्म पत्नी और बच्चे घर पर ऐसा पानी जो किसी भी उपयोग के बाद बच जाता है, जैसे कि आरओ का जो पानी होता है वो निकलता है, आरओ को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी जो होता है उसे नालियों में न बहाकर हम इकट्ठा करके गार्डन के पेड़ पौधों में डाल करके पानी की हम बचत करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि विश्व जल दिवस के अवसर पर हमें फिर से शपथ लेनी है कि जल की एक एक बूंद हमें बहुत सावधानी से उपयोग करना है। हमें आवश्यक अनुसार ही पानी का उपयोग करना है। चलिए अब आवश्यकता की हम बात कर रहे हैं। ठंडे पति पत्नी और वो इस फिल्म का हम गाना सुनवाएंगे, जिसमें जो गीत के बोल हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो नहाते समय भी कई लोग पानी को बहुत व्यर्थ बहाते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करना है सारे ही कार्यों के लिए। तो चलिए गाना सुनते हैं। महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है रविंद्र जैन का। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक किसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी
मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या न आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या न आए, गाना चाहिए। ए, ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो। ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। कह दो पड़ोसियों से, क्या? झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। ओहो, मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए। अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या न आए, गाना चाहिए। अरे गाना गाते गाते अगर आप नहाएंगे तो पानी कितना बह गया ये पता नहीं चलेगा, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व जल दिवस है, जो हम सभी को जल के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूक करता है। अगर मैं अपने शहर के जल संरक्षण और आपूर्ति की बात करूं तो मेरे शहर के बीचों बीच दो नदियां सोनार और दिहार का संगम तट है। ये दोनों नदियां मिलकर मेरे शहर को तीन तरफ से घेरती हुई आगे निकल जाती है, तो मेरे शहर का जल स्तर बहुत ही अच्छा है। इन्हीं नदियों पर बने एनीकट में पूरे शहर को नगर निगम के नलों द्वारा पानी की सप्लाई हर घर में प्रतिदिन की जाती है और नदियों की साफ सफाई पर नगर निगम के अलावा शहर के सभी निवासी अपने अपने स्तर पर ध्यान देकर करते हैं। जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि हर नागरिक को अपना कर्तव्य भी समझना पड़ेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि मेहमान जब हमारे घर आते हैं तो पहले पानी के ग्लास से स्वागत होता है। आने वाला व्यक्ति सिर्फ 2 घूंट पानी पीकर छोड़ देता है, बाकी पानी बेकार हो जाता है, इसलिए छोटे ग्लास में देना चाहिए। दाल चावल सब्जी के धोए हुए पानी को क्यारी और गमलों में डालें। इसी तरह एसी कूलर का पानी भी कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। शहनाई फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रविशंकर का संगीत। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। जरा इनको अलग कर दो, तरन्नुम फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी।
ये नीची आँख का जादू हमारी जान ले लेगा, ये नीची आँख का जादू, चलो अच्छा हुआ मर कर। न झटको जुल्फ से पानी मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया एक शानदार रोमांटिक गीत है जो अपनी काव्यात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। रवि के संगीत और राजेंद्र कृष्ण की बातों से मिलकर इस गाने को क्लासिक बनाया गया है। नायक को पानी की बचत की चिंता नहीं है, उन्हें महबूबा की गीली जुल्फों में जो मोती के समान दिख रहे हैं उसे की सुंदरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारे एक साथी ने बात लिखी है। भाई इतने नाराज मत होइए, देखिए एक गीत है और इसे गीत की तरह लीजिए। आज चूंकि विश्व जल दिवस है, इसके लिए हम जल पर बात कर रहे हैं, लेकिन गीत की सुंदरता अपनी जगह है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि काम के बीच, व्यस्तता के बीच में भूल जाता हूँ, इसके लिए मैंने अपने मोबाइल में जो है अलार्म सेट किया हुआ है ताकि मैं समय समय पर वो अलार्म जब बजता है तो पानी पी लेता हूँ। तो ध्यान रखिए पानी पीने का, गर्मी के दिन आ रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। चलिए अगला और अंतिम गाना काबुली वाला इस फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज, सलील चौधरी का संगीत। आए कहाँ से गंगा, जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। इस गीत के साथ ही आज का विविध भारती की गीतमाला ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मंजू द्विवेदी के साथ।